नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद AK में। आज हम लेकर के आए महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय आज हम लोग समझेंगे और जीवन परिचय में जो उनकी विशेष उपलब्धियां रही हैं वो समझेंगे और पूरा कवर करेंगे एक सार में। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा कवर करने के बाद बौद्ध धर्म के संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सारे प्रश्नों को लगाएंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिए क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में। ठीक। गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनकी माता का नाम महामाया देवी था और इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। ठीक। नेक्स्ट, इनके जन्म के समय में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी तथा इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था तथा 528 ईसा पूर्व में 35 वर्ष की अवस्था में 528 ईसा पूर्व में 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों वैशाख पूर्णिमा पूछा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता नामक कन्या से खीर ग्रहण करने के कारण पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई थी वह स्थान कालांतर में बोध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ था 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर दोस्तों हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सिद्धांत थे। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध, तीसरा दुख का कारण। इसमें एक्सप्लेनेशन है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, ये पूछा जाता है, प्रथम गुरु इनके आलार कालम थे तथा इनके दूसरे गुरु विश्वामित्र थे और तीसरे गुरु भद्रक थे। तीसरे और अंतिम गुरु भद्रक थे। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम 5 साथी थे। प्रथम 5 साथी महात्मा बुद्ध के प्रथम 5 साथी थे जिनके साथ उन्होंने तपस्या की थी। पहले आसाजी, दूसरा मोगलन, तीसरा उपली, चौथी सारिपुत्र और 5वें आनंद थे। ये 5 साथी थे जिनके साथ महात्मा बुद्ध ने पहली बार तपस्या की थी। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म की चौथी संगति के दौरान बट गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। और चौथी संगति की अध्यक्षता किसने की थी? कनिष्क ने की थी। हीनयान व महायान में फर्क जानेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो हीनयान सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध को एक साधारण मनुष्य माना गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हीनयान धर्म में महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक साधारण मनुष्य के रूप में माना जाता था, ना कि उनको भगवान माना जाता था। ठीक है। दूसरा दिया कि हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करता है। तीसरा, हीनयान धर्म मुख्यतः श्रीलंका, बर्मा और जावा में आज भी फैला हुआ है। नेक्स्ट, महायान। अब महायान के बारे में हम लोग जानते हैं। यह मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। महायान धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। दूसरा, इसमें महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया है। इसमें महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया है। तीसरा, यह धर्म मुख्यतः भारत, चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, नेपाल, तिब्बत, भूटान तथा मंगोलिया में फैला हुआ है, जो आज भी यहाँ पर है। भारत में आज भी महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध की उपाधि से माना जाता है और भगवान के रूप में एक पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कुल मिलाकर 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें आयोजित की गई। कितनी आयोजित की गई? 4। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रथम परिषद जो थी, प्रथम परिषद के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है दोस्तों। यह परिषद राजगृह में हुई थी। कब? सप्तपदी गुफा में आयोजित की गई थी। राजगृह के सप्तपदी गुफा में। यह परिषद बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के नियमों को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संगति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में बांटा गया था। इम्पोर्टेंट है,
3 पिटकों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से 3 पिटक थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरी परिषद के बारे में जानते हैं हम लोग। दूसरी परिषद बौद्ध धर्म की दूसरी परिषद 483 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में बिहार के एक गांव वैशाली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। तीसरी परिषद के यह 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। नेक्स्ट चतुर्थ परिषद, यह 72 ईस्वी पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि इसके अश्वघोष कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में उनके प्रतिनिधि थे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बटा था। अब जो दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जो कि सारे कवर किया जाएगा। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसमें अधिक से अधिक ये कोशिश की जाएगी कि सारे प्रश्नों कवर किए जाए। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर।